कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर ठग गैंग के 9 सदस्यों को अरेस्ट कर भेजा जेल। ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में ठगी का पैसा ठिकाने लगाती थी गैंग। कई राज्यों के लोगों को गुमराह कर उनके नाम पर पीएम योजना के बैंक खाते खुलवाते थे। भोले भाले लोगों के बैंक खाते ऑपरेट कर ठगी का पैसा ठिकाने लगाती थी गैंग। गैंग भोले वाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर पैसों की ठगी करती थी। गैंग के पास से 22 मोबाइल, 3,21,220 रुपए नकदी, 7 एटीएम, 1 कार और 3 बाइक बरामद। गैंग से बरामद मोबाइलों में मिले करीब 52 लाख रुपयों को फ्रीज कराने की कार्रवाई जारी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक श्री रविंद्र श्रीवास्तव थाना बर्रा, निरीक्षक संजय सिंह थाना बर्रा, उप निरीक्षक दीपक गिरी चौकी प्रभारी बर्रा, उप निरीक्षक कमलदीप सिंह चौकी प्रभारी जनता नगर, उप निरीक्षक संदीप यादव थाना बर्रा, उप निरीक्षक अमित पचौरी थाना बर्रा, कांस्टेबल लकी गुप्ता, कांस्टेबल अमन, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मपाल। कानपुर से आरती सिंह की ये खास रिपोर्ट। आज 3 मामलों में यहाँ पीसी बुलाई गई है। कुछ हमारी चोरी की घटनाएं वर्कआउट हुई हैं और थाना वर्रा ने एक साइबर ठगी से रिलेटेड एक प्रकरण में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब, एसीपी साहब, एडीसीपी साहब सबने ही इसमें एक बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और ऑनलाइन गेमिंग ऐप कार्तिकेय 365, लोटस 365, रेड्डी बुक, दुबई एक्सएच नामक वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी करने वाले कुल 8 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया। इनको ये सूचना मिली थी कि प्राचीन शिव मंदिर बर्रा 6 फीट रोड के सामने कुछ लड़के वहां इकट्ठा होकर के जो ऑनलाइन गेमिंग से जो इनको कुछ पैसे प्राप्त हुए हैं उसका वहां बंटवारा कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम वहां गई और मौके से 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और जिन सभी ने बहुत डिटेल से किस प्रकार से इस गेमिंग ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों को इसमें लिंक भेज करके उनको शामिल किया जाता था और किस प्रकार से उनको गेम में हरा दिया जाता था, किस प्रकार से उनको जिता दिया जाता था, क्योंकि कंट्रोल इनके पास रहता था। इसमें ये पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कराते थे, उसमें उनको जिताते थे। जब आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा जीतने लगता था तो उससे उसका थोड़ा उत्साह बढ़ता था। फिर बाद में जब लंबा अमाउंट को इन्वेस्ट करता था फिर कंट्रोल चूंकि इनके पास था उसमें उसको हरा देते थे और वो पैसा फिर डिफरेंट अकाउंट में ये लेते थे, यूज करते थे। और इसमें मैंने इस प्रेस नोट में बहुत डिटेल में आपको इनका मोडस लिखा है कि किस प्रकार से साइबर ठगी करते थे। ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुलते थे उनको भी हायर करते थे। इसके अलावा कुछ डमी अकाउंट भी ये लोग लेते थे, जैसे किसी गरीब आदमी भट्टे वाला या ऐसा कोई झुग्गी वाला जिसके अकाउंट को प्रयोग करते थे उसका एटीएम, पासबुक और सारा ओटीपी वगैरह कोड वगैरह सब ले लेते थे और उसके माध्यम से उस अकाउंट को यूज करते हुए वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेते थे। अब इसमें 8 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो सरगना इनका सबसे प्रमुख सरगना वो तो अभी फरार है, जिसका नाम है सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला, जो इस पूरे गैंग का कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट का सरगना है, जो स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका सेकंड जो सरगना है सिद्धार्थ विश्वकर्मा, जो कि बीसीए का छात्र है और उसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक अच्छी जानकारी थी। उसने इन अन्य जो 7 लड़के हैं उनको भी, इसके पास काम इतना अधिक था कि इन लड़कों को सैलरी पर बुलाया और उनको जो है उनके माध्यम से सारी चीजें करवाता था। इनको एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम करके इसने बुलाया था और इनको लैपटॉप कंप्यूटर दे करके और सुबह से शाम तक इनको ऑनलाइन जो गेमिंग और जो ये साइबर फ्रॉड सारी चीजें होती थी उसमें इन्वॉल्व कर करके कस्टमर्स को फंसा करके पैसा मंगा कर करके और शाम को सारा कलेक्शन करके इसको देते थे। इनके जो कैश 3,21,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा 52 लाख रुपए अभी इनके डिफरेंट अकाउंट्स में हैं, जिसको हम लोग फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके पास से 8 जो हमने अभी पैकेट्स बनाए थे जिसमें 22 मोबाइल, 3,21,000 रुपए कैश और इसके अलावा इनकी जामा तलाशी से 11,220 रुपए, 7 एटीएम कार्ड और 4 गाड़ियां, जिसमें एक स्विफ्ट कार और 3 बाइकें
बरामद हुई है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है सिद्धार्थ विश्वकर्मा जो गोविंद नगर का है, अक्षय सिंह ये गोविंद नगर का है, हर्ष मिश्रा ये गोविंद नगर का, उमेश राव ये भी कानपुर देहात का है, वर्तमान में गोविंद नगर में रह रहा था, अभिषेक गौड़ बर्रा का, विशाल संखवार कानपुर देहात का जो वर्तमान में गोविंद नगर में रह रहा था, प्रवीण दुबे दुबौली गोविंद नगर और दीपक वर्मा गुजैनी गोविंद नगर। इन सबको इसने एक फ्लैट किराए पे दिया था जहाँ पे ये सारे लोग रहते थे, इसको खाने पीने की सारी सुविधाएं मुहैया थी। तो इस प्रकार से एक साइबर फ्रॉड का एक बहुत अच्छा रैकेट और जिसका नेटवर्क बहुत दूर दूर तक है। इसमें अभी हमारी जो मेन साइबर की टीम है और जो साउथ जोन की साइबर की टीम है वो सारी टीमें एसीपी नौबस्ता के नेतृत्व में अभी इसके और जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या जो इसमें और भी अभी सारी चीजें हैं इनका विस्तार से इस चीजों को देख रहे हैं। एटीएम किसके हैं और अकाउंट किसके किसके इसमें डमी अकाउंट्स प्रयोग में हुए हैं और कौन कौन अन्य लोग इस पूरे मतलब रैकेट में शामिल हैं, इन सारी चीजों की जानकारी कर रहे हैं। अभी तो ये बहुत ही प्रारंभिक जांच है जिसमें इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें अभी अन्य जो भी लोग शामिल हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्य मतलब कि नौबस्ता सर्किल के जो हमारे बर्रा थाने के इंस्पेक्टर साहब उन्होंने किया है और जिसकी भूर प्रशंसा की जाती है। उत्साह वर्धन हेतु 15,000 रुपये का पुरस्कार इस पूरी टीम को दिया जा रहा है और ये अपेक्षा भी अभी की जा रही है सभी से कि इस पूरे रैकेट में और जो लोग भी शामिल हैं उनको पकड़ें और इस संपूर्ण रैकेट का पर्दाफाश करें। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इसमें सुल्तान मिर्जा के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं लेकिन बाकी सब लड़के इनका इस तरह से साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई अपराध नहीं फिलहाल हमारे रिकॉर्ड में, लेकिन हम लोग अन्य जनपदों से भी इसकी जानकारी करा रहे हैं। और ये संज्ञान में कुछ इनकी अपनी मुखबिरी थी और कुछ इनके और जो सोर्सेस थे उसके माध्यम से इनको पता चला। इसमें अभी कोई एफआईआर अलग से नहीं आई है लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लोग इसके शिकार हुए हैं निश्चित तौर से हमारे सामने आएंगे। अगर आते हैं तो उनकी भी एफआईआर दर्ज करके इसमें